टू के सदाबहार हीरो श्री शिव नारायण ओझा उर्फ घिरनई बाबा। शिव नारायण ओझा अब किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे। सभी लोग जान गए हैं कि शिव नारायण ओझा निमेज के मुखिया खानदान के शहंशाह तारकेश्वर भगवान उर्फ बोस बाबा के चाचा श्री हैं और इस खानदान में चाचा भतीजा का जोड़ी बहुत सटीक रहा है। जो भी हो, शिव नारायण ओझा को अगर हम लोग फरिश्ता ही मान लें तो ये गलत नहीं होगा। जैसा कि भगवान कृष्ण भी अर्जुन को गीता का उपदेश देने के प्रसंग में कहे हैं कि अर्जुन वह इंसान जो अपना गुस्सा को घोल बनाकर पी गया हो, बेशक वह फरिश्ता की श्रेणी में आएगा। तो अच्छा हुआ कि हम लोग शिव नारायण ओझा को पहले ही फरिश्ता शब्द से नवाज चुके हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे फरिश्ता के छत्र छाया में पल रहे हैं। काश मेरा घर इनके घर के करीब होता, काश मेरा घर इनके घर के करीब होता, मोहब्बत न सही दीदार तो नसीब होता। हम दीवार जब घर जरूरत खैर हम सभी जानते हैं कि अगर सच्चे दिल से भगवान को भी याद किया जाए तो उनका प्रतिबिंब अवश्य दिखाई देगा। क्योंकि संत कबीर भी एक जगह लिखे हैं कि हम में तुम में खड़क खम्भ में घट घट व्यापैरा। ठीक उसी तरह शिव नारायण ओझा भी हम सभी के घट घट में व्याप्त हैं। सुबह से शाम तक जहाँ जाइएगा वहाँ पाइएगा। ऐसे फरिश्ता के लिए मैं अनंत बलवंत हनुमंत से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वे इनको सैकड़ों वर्ष हीरो बनाए रखें। क्योंकि शिव नारायण ओझा का कोई जोड़ नहीं होगा। आधी रात में कभी भोर नहीं, आधी रात में कभी भोर नहीं होगा। ये मान के चलिए कि नाम का भी असर इंसान पर होता है। इनके भी नाम में भगवान शिव एवं नारायण दोनों लोग विराजमान हैं। शायद इसीलिए ये फरिश्ता की श्रेणी में आ गए हैं। वैसे भी इनके सेनापति, क्षेत्र के महान गणितज्ञ, समाज सेवी, शोषितों के मददगार वरिष्ठ अभियंता श्री रामाशंकर जी हैं। जिनके नाम में भी भगवान राम एवं भगवान शंकर दोनों देवता समाहित हैं। अब भला सोचिए, ऐसे हीरो का पताका आसमान में नहीं फहराएगा तो किसका फहराएगा। बहरहाल मजबूरन मुझे ऐसे हीरो का तुलना दुनिया के 7वां अजूबा चीज ताजमहल से करना पड़ा। हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं। इस फरिश्ता की याद में गजल पढ़ते हैं। संगमरमर सा तरासा हुआ इनका बदन, देखने वाले इन्हें ताजमहल कहते हैं। श्री नारायण ओझा पर लिखले रहना।